तत्व ज्ञान प्रेमियों, मानव जीवन एक अद्भुत अवसर है प्रभु से मिलने का। मानव जीवन एक अद्भुत अवसर है अगला जन्म सही रखने का। मानव जीवन ही हमारा वह जीवन है जिसमें हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब है मन और तन के तनाव से मुक्त हो जाना। यदि हम जीवन में ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तो हम जीवन मुक्त कहलाते हैं। यदि मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है तो वह जीवन के बाद की प्राप्ति भी बहुत ही प्रशंसनीय है। यह शरीर 4 दिनों की चांदनी है। किस क्षण हम मिट जाएंगे कोई नहीं जानता है। इसलिए सांस रहते हुए हमें सत्कर्म करना है। सत्कर्म का मतलब होता है जिस कर्म से संसार को और आपको दोनों को संतुष्टि होती है। इस शरीर से प्रभु के चरणों में भक्ति तो अवश्य ही करनी है। बच्चा जब गर्भ में आता है 9 महीने वह जैसा कष्ट भोगता है उसकी कल्पना करके मेरे रोमे खड़े हो जाते हैं। अंदर कौन सी गंदगी नहीं रहती है, कौन सी दुर्गंध नहीं रहती है। उसे खुशी केवल एक बात की रहती है कि परमात्मा उसे सांत्वना देते रहते हैं और वह प्रभु से प्रॉमिस करता है कि इस बार यदि शरीर मिला तो प्रभु मैं आपका नाम जप कर परोपकार करके अपना जीवन को सार्थक कर लूंगा। लेकिन जीव जैसे ही गर्भ से बाहर आता है उसे संसार की हवा लगने लगती है। वह अपना प्रॉमिस भूल जाता है और वह ऐसे ऐसे कुकर्म में लिप्त होता है जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। भाई भाई का मर्डर कर देता है, भाई बहन का मर्डर कर देता है, बहन माँ समेत सभी भाइयों का मर्डर कर देता है। ऐसी कहानियां मैंने अनेक पढ़ी हैं। इस प्रकार से हमारा जीवन अगले जन्म में मनुष्य जोनी में नहीं जाता है। हमारा जन्म पशु जोनी में होता है। भेड़िया में, बाघ में, शेर में, गीदड़ में और अनेक जोनियां हैं जिसमें जन्म होता है। यदि हम अपराध होते देखते रहते हैं, किसी का मर्डर होते देखते रहते हैं और उसमें कुछ भी सहभागिता नहीं देते हैं तो हमारा स्थावर योनि पेड़ पशु में जन्म हो जाता है। अतः हमें बहुत सोच समझ करके मानव जीवन को जीना है। कौन सा हमारा कर्म अगले जन्म में क्या करा देगा कोई पता नहीं है। स्वामी हरिदास जी का नाम आपने सुना होगा। तानसेन के गुरु थे और कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन की बात है कि स्वामी हरिदास
वृंदावन के लिए अपने घर से निकले, लेकिन उन दिनों आज की तरह ट्रेन और प्लेन नहीं थे, कोई गाड़ियां नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था। चलते चलते स्वामी जी थक गए और एक घर में जाकर के उन्होंने आश्रय लिया। वहां वे सोने की जगह मांगे और मिल गया। खाना तो वे अपना खा पी करके चले ही थे। रात्रि जब गहरी हुई तो घर की मालकिन उनके पास आई और कहा, मुझे आपके साथ सहवास करना है। स्वामी जी ने कहा कि मैं ये सब नहीं कर्म करता हूं, मैं संत हूं, संत के साथ ऐसी क्यों बात कर रही हो? तो अगर आप नहीं करेंगे ना मेरे साथ सहवास तो मैं हल्ला कर दूंगी गांव में। उसके भय के सामने स्वामी हरिदास नहीं झुके, तो उसने हल्ला कर दिया गांव में। गांव के लोग जुटे और मारपीट करते करते उनका एक हाथ ही काट लिया। वहां से वे चले तो यही सोच रहे थे कि मेरा हाथ क्यों काट लिया, मैं तो रात दिन कृष्ण भक्ति में रहता हूं, रात दिन भगवान के भजन में रहता हूं, मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? मित्रों, आप पूजा पाठ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूर्व जन्म के कर्मों से बच जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर से मरना पड़ा। श्री कृष्ण को एक बहेलिया ने जान मार दिया जो पिछला जन्म का बाली था। भगवान राम को नारद ने जो श्राप दिया था कि तुम्हें बंदर मदद करेंगे जब तुम्हारी पत्नी का अपहरण होगा, उनके जीवन में बीता। पूर्व जन्म की हर एक घटना हमें कुछ सुख देती है, कुछ दुख देती है, और जो इस जन्म में नहीं कटती है वो सूद मूल सहित अगला जन्म में भोगना पड़ता है। तो स्वामी हरिदास जी वहाँ से चले और चलते चलते पहुँच गए वृंदावन। श्री कृष्ण से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु आप प्रकट होइए मेरे सामने। भक्त वत्सल श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि क्यों मेरा हाथ काटा, मैं तो निर्दोष था। श्री कृष्ण ने कहा कि इस जन्म में आप निर्दोष थे, लेकिन पिछले जन्म में जो वह औरत थी वह गाय थी और उसका पति कसैया था। वह गाय को खोजते हुए भागा जा रहा था कि आपने गाय को पकड़ लिया था और उसे दे दिया था। कसैया ने गाय को ले जाकर काट दिया था। जिस हाथ से आप पकड़े थे उसे, वही हाथ आज काट दिया आपका। किसने? वही औरत जो थी आपको, जिसे पकड़ करके आपने दिया था उस कसैया को, वह औरत में जन्म लिया और आपको इस दुर्दशा तक पहुंचा दिया। इसलिए हर एक कर्म जो हम करते हैं उसे हमें फूक फूक कर करना चाहिए। कौन सा कर्म जाने अनजाने हम करते हैं। उस जन्म में हरिदास जी ने तो ये नहीं सोचा था कि मैं गाय को पकड़ कर कोई पाप कर रहा हूँ। मालूम भी नहीं था कि एक कसैया कौन है, जबकि एक कसैया पिछला जन्म का, अभी जो पति है पिछला जन्म में कसैया था। लेकिन घटना घट गई। आप कहीं भी छिप जाएंगे, कर्म आपको खोज लेता है।
जैसे 1000 गायों में उसका बछड़ा अपनी मां तक ही पहुंचता है, दूसरे गायों को नहीं वो दूध पीने जाता है। उसी प्रकार कर्म हमें खोज लेता है और उसका फल हमें भोगना पड़ता है। कर्मों का फल न्यारा होता है, वह हमें छोड़ नहीं सकता है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु से मिलने यमराज गए। यमराज वहां गए तो एक चिड़िया वहां पर बैठी हुई थी। यमराज ने उस पर दृष्टि किया तो गरुड़ जी ने पूछा कि काहे देख रहे हैं इसको? तो इसको तो आज मरना था, लिखा हुआ कर्म के अनुसार। यहां कैसे आ गई विष्णु जी के पास यह चिड़िया? गरुड़ जी उसके जाने पर निर्णय लिया कि किसी हालत में इसको नहीं मरने दूंगा, देखता हूं यमराज के कैसे नियम काम करते हैं। ले जाकर उस चिड़िया को एक पहाड़ की गुफा में रखकर चट्टान से झांक दिया और निश्चिंत होकर गरुड़ जी लौट गए। जब श्री कृष्ण से यमराज मिलकर आया तो पूछा कि वह चिड़िया कहाँ है? तो मैंने उसे सुरक्षित जगह पर रख दिया है। तो बस मेरा काम आपने कर दिया है। जहां आपने गुफा में चट्टानों से झांक कर रखा है, एक काला नाग उसको अब तक निगल चुका है। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है, विधि का विधान अटल होता है। इसलिए हमें कर्म को बहुत सोच समझ कर करना है। समझ समझ बन चरना मृगा, जंगल में बहुत कांटे हैं, कब कौन सा कांटा आपको गड़ जाएगा कोई पता नहीं है। पूर्व जन्म के जो संबंधी हैं आपके, वही आपसे इस परिवार के रूप में आते हैं। कोई पुत्र बनकर, कोई पौत्री बनकर, कोई पुत्री बनकर, कोई माँ बनकर, कोई पत्नी बनकर। आपसे संबंध नहीं रहता है तो आप यहाँ वो नहीं आते हैं। इसलिए संबंध जब बनाते हैं आप, तो वो भी आपके हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। जहाँ वे जरूरी समझते हैं वो संबंध बना देते हैं। एक बार की बात है, राजा भोज स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उनकी पत्नी बहुत जोर से ठहाका मारी। कहा कि क्यों हंस रही हो? तो हंस रहे हैं जिस कारण से हम नहीं कहेंगे। कहा कि क्यों? बताना पड़ेगा क्यों हंस रही हो। तो मैं नहीं बताऊंगी, मेरी एक बहन है यहाँ से कुछ दूर पर, आप उसके पास चले जाइए, वह बता देगी। राजा ने घोड़ा पर चढ़कर वहाँ पर अपने को पहुँचा लिया और अपनी साली से पूछा कि मेरी पत्नी अभी क्यों हंस रही थी स्नान करते समय? साली ने कहा कि मैं बताऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको प्रतीक्षा करना होगा। आज रात 1 बजे मैं मरने जा रही हूं, फिर मैं जन्म लूंगी। जहां जन्म लूंगी, मेरी जब शादी होगी तो आपके पास कार्ड जाएगा और आप मिलने आइएगा, उस समय मैं बता दूंगी। राजा ने कहा तो बहुत प्रतीक्षा करनी होगी, तो होनी जरूरी है होना। 15-16 वर्ष बीते, उसके बाद अचानक राजा को निमंत्रण आता है। राजा अपनी शाली के पास पहुंचता है, जो पूर्व जन्म की शाली है वह पुनर्जन्म लिया है। और राजा बहुत बड़े तांत्रिक थे। उनका जो चारपाई है वो भी आकाश में उड़ता था। इतने बड़े तांत्रिक, वे वहाँ पहुँच गए। पहुँच करके उसके पति को कहा कि हमें मिलाइए उस अपनी पत्नी से। तो क्यों? तो मैं राजा हूँ, मेरा ऑर्डर है। अंदर गए भोज, पूछा कि अब तो बताइएगा, अब तो चेहरा बदल लिया है, आप क्या आकृति बदल गई है, आपका नया जन्म हुआ है, याद है बात? तो याद है।
दीदी इसलिए हंसी थी कि पूर्व जन्म में वह आपकी माँ थी, माँ के रूप में आप वह स्नान कराती थी तो आप भाग जाते थे। लेकिन वही जब पत्नी बन करके आई और स्नान कराती है तो उसे कहते कि थोड़ा और देह को रगड़ रगड़ के स्नान कराओ। यही अंतर हो जाता है। पुनर्जन्म में आपको वह पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी और उस समय वह जवान थी। अगर मैं बता देती तो उसका जीवन नष्ट हो जाता। आज 16 वर्ष के बाद वह बुढ़ी हो गई है और आप बुढ़े हो गए हैं। अब बताने से कोई हर्ज नहीं है, बाल बच्चे सब जवान हो गए हैं। राजा भोज वहाँ से आए और पत्नी से सारी कथा कही। पत्नी ने कहा तो अब क्या करना है, हम तो पत्नी की तरह ही रहेंगे। इस शरीर से आपकी मैं माँ नहीं थी, जिस शरीर थी वो खाक हो गई, मैं पत्नी की तरह ही रहूँगी। तो मित्रों, पुनर्जन्म हमारी अंतिम आकांक्षा और हमारे कर्मों के अनुसार होता रहता है। कब हमारी मृत्यु हो जाएगी, कब हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा, कोई पता नहीं है। संसार में माया मोह से भी ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए। माया मोह से ज़्यादा नज़दीक होने पर जब मृत्यु होती है तो हम घर के इर्द गिर्द ही प्रेत बन करके घूमते रहते हैं। इसलिए हम आए हैं अकेले, जाएंगे अकेले। बीच में जो भी है झमेला वो क्षणिक झमेला है, हमें उसके माया फांस में नहीं फंसना है। यदि हम फंस जाते हैं तो फिर हमारा कुछ भी हो सकता है। जड़ भरत ने मरते समय एक हिरण के शावक को याद किया और हिरण में जन्म हो गया। इसलिए पूर्व जन्म नहीं जानने के कारण हम स्वयं को भी नहीं जान पाते हैं। गुरु नानक चले आ रहे थे घूमते हुए अपना चेला मर्दाना के साथ। मर्दाना मुसलमान था लेकिन उसको बहुत मानते थे। एक जगह गुरु नानक ने देखा क्या कि एक बकरा गेहूं खा रहा है और जो मालिक है गेहूं का वो उसके मुंह में लाठी डाल करके निकाल रहा है। बहुत जोर से ठहाका मारे गुरु नानक। तो उसने पूछा कि आप काहे हंस रहे हैं? और ये हंस रहा हूँ इसलिए कि तुम अपने बाप के मुंह में आज लाठी डाल करके वही गेहूं निकाल रहे हो जो पिछले जन्म में वो अपना खेत बनाया था, कितना कष्ट करके। एक जन्म में वो बैल बनकर तेरे यहाँ भी रहा है, उसकी ममता तुमसे नहीं जा रही। इस जन्म में जो है बकरा बन करके तेरे इर्द गिर्द घूमता रहता है और जब गेहूं खाता है तो तुम लाठी से उसका गेहूं निकालते हो। तो कहा कि कैसे मान लूं? गुरु नानक ने अपने कमंडल से जल फेंका और सचमुच में उसका बकरा बाप बन गया। कहा कि कौन है ये? तो ये मेरे पिताजी हैं। तो इस जन्म में बकरे में जन्म लिया है क्योंकि हर तरह से तुम्हारे ही साथ रहना चाहता है, कभी बैल के रूप में, कभी बकरा के रूप में, कभी किसी रूप में। इसकी ममता जा नहीं रही है तुमसे और तुम हो कि लाठी कर रहे हो मुंह में। वो उस लड़के की आंख खुल गई और उस दिन से बकरे की इज्जत करना शुरू किया। तो मित्रों, कब जीवन में क्या हो जाएगा और अगला जन्म में हम कौन सा रूप ले लेंगे पता नहीं है। इसलिए सब तजी भजन करिए दिन राती, हृदय जलाई शिव प्रेम की बाती। जो जस कर ही सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। सावधानी से जीना है और प्रभु से कभी भी संबंध नहीं हटाना है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का अपना संभाषण
बंद करता हूँ। हर हर महादेव, जय भोले शंकर।